पहाड़ों की तलहटी में, जहां सूर्य की पहली किरणें देर से पहुंचती थीं और शाम की छाया जल्दी गहरा जाती थी, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिवन। इस गांव के लोग सादगी और मेहनत में विश्वास रखते थे। गांव के एक छोर पर, जहां जंगल की सीमा शुरू होती थी, वहां दो दोस्त रहते थे, अर्नव और वीणा। अर्नव एक शांत विचारशील युवक था जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। उसके हाथों में जादू था। उसके बनाए घड़े, मटके और खिलौने गांव भर में प्रसिद्ध थे। वीणा दूसरी ओर जिद्दी, निडर और चंचल स्वभाव की थी और वो गांव की एकमात्र वैद्य थी जिसने जड़ी बूटियों और पारंपरिक उपचारों का गहरा ज्ञान अपनी दादी से विरासत में पाया था। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे के लिए परिवार से बढ़कर थे। अर्नव और वीणा के माता-पिता सालों पहले एक भयानक बाढ़ में खो गए थे। तब से वे अकेले ही अपने जीवन के संघर्षों का सामना कर रहे थे। एक शाम, जब आसमान में चांद की दूधिया रोशनी फैल रही थी, अर्नब अपनी भट्टी पर काम कर रहा था और वीणा पास ही बैठी अपनी एक नई औषधि की तैयारी कर रही थी। अर्नव, गांव में आजकल अजीब सी बेचैनी है। कुछ लोग रात को जाग रहे हैं, उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं और वे बात बात पर चिढ़ जाते हैं। अर्नब ने अपनी मिट्टी की चक्री को रोकते हुए जवाब दिया, हाँ वीणा, मैंने भी ध्यान दिया है। कल रामू काका का बेटा आया था तो वह हर समय थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था। उसने बताया कि रात को अजीब आवाज़ें आती हैं और नींद भाग जाती है। मुझे लगता है ये महज कोई वहम नहीं है। कुछ तो है जो उनकी नींद चुरा रहा है और उनकी शांति भंग कर रहा है। समस्या जंगल की तरफ से आ रही है। हो सकता है, पर हम तो यहाँ जंगल के पास रहते हैं। हमने तो इससे भी भयानक चीखें और गुर्राहटें सुनी हैं। हमें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। वीणा उठी और उसने अपनी टोकरी उठाई। उसकी आंखों में एक पक्का इरादा चमक रहा था। नहीं अर्नब, जब तक गांव का हर आदमी चैन से नहीं सोता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कल सुबह अंधेरे में ही जंगल के उस पार अंधेरी घाटी जाकर देखूंगी। तुम अकेली? ये मत करना वीणा, तुम्हें वहाँ की कहानी पता है। अंधेरी घाटी को लोग शापित मानते हैं। वीणा हंस पड़ी। उसकी हंसी अंधेरे में एक चिंगारी की तरह थी। अर्नव, तुम कुम्हार हो और मैं वैद्य। मैं डर से नहीं, साहस से काम लेती हूँ। और तुम जानते हो मैं कितनी जिद्दी हूँ। पर हाँ, अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। अर्नव ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसकी आंखों में भी दृढ़ता आ गई। ठीक है, हम दोनों साथ चलेंगे, पर हम कल नहीं, आज रात को चलेंगे। लोगों को अंधेरी घाटी के डर में और नहीं रहने दे सकते। और उस चांदनी रात में दोनों दोस्त, अर्नब जिसके पास केवल एक मजबूत लाठी थी और वीणा जिसके थैले में उसकी खास औषधियां और एक छोटी कुल्हाड़ी थी, शांतिवन की नींद चुराने वाले रहस्य को खोजने के लिए घने जंगल की अंधेरी घाटी की ओर खामोशी से निकल पड़े। अगली ही सुबह गांव में हलचल मच गई। रामू काका और कुछ और लोग परेशान हालत में चौपाल पर जमा थे। जमींदार साहब, रात भर नींद नहीं आई। मेरे बेटे को भी रात में कुछ दिखाई देता है, एक सफेद खांसता साया। कुछ कीजिए वरना गांव उजड़ जाएगा। गांव का जमींदार धवल सिंह एक स्वार्थी और दिखावा करने वाला व्यक्ति था। उसने सबको घमंड से देखा। अरे रामू, ये सब तुम्हारी कमजोर इच्छा शक्ति का फल है और ये सब तुम्हारा वहम है। तुम मेहनतकश लोग हो, अपनी मेहनत पर ध्यान दो और ये सब जंगल की कहानियां छोड़ो। तभी गांव के एक बुजुर्ग माधव काका ने हिम्मत करके कहा, धवल, ये वहम नहीं है। पिछले 2-3 दिनों से रात के बीच में एक चक्की चलने की और अजीब से खांसने की आवाज आती है। हमारी नींद टूट जाती है और फिर डर के मारे हम सो नहीं पाते। धवल सिंह को गुस्सा आ गया। उसकी आवाज में धमकी थी। माधव काका, ये सब अंधविश्वास है। मैं गांव का जमींदार हूँ
मुझे पता है कि क्या सच है और क्या झूठ। अगर ये सब दोबारा सुना तो मैं तुम सब पर गांव में अशांति फैलाने का जुर्माना लगा दूंगा। इसी बीच अंधेरी घाटी में अर्नव और वीणा ने आवाज का पीछा किया। उन्हें वहां एक पुरानी वीरान हवेली मिली। वही जगह है जहां अजीब आवाजें आती हैं। ये आवाजें कोई कर रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ वीणा, चलो अंदर देखते हैं। दीवारों पर मकड़ी के जाले, जंग लगे बर्तन और ऊपर से गिरती धूल हर कदम के साथ हवा फुसफुसा रही थी। अर्नव ने देखा कोने में एक आदमी कांपता हुआ बैठा है। वो आदमी केदार काका थे। काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे जबरन लाया गया है। धवल सिंह ने कहा है हवेली से डर फैलाओ ताकि वो गांव की जमीनें सस्ते दामों में खरीद सके। अचानक हवेली का दरवाजा धड़ाम से खुला। धवल सिंह अंदर आया अपने 2 अंगरक्षकों के साथ। तो सच्चाई पता चल गई। डर मेरा हथियार है। गांव वाले डरेंगे और मैं उनकी जमीनें लूंगा। तुम्हारा हथियार अब तुम्हारे खिलाफ चलेगा। वीणा ने थैली से औषधीय चूर्ण उठाया और दीपक की लौ में फेंक दिया। धुआं हवेली में फैल गया। धवल सिंह और उसके आदमी खांसते खांसते भागने लगे। अर्नव ने केदार काका को बाहर निकाला और सब ने राहत की सांस ली। हवेली की हवा अब साफ थी। सच्चाई सामने आते ही धवल सिंह का अहंकार मिट्टी में मिल गया। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि धवल सिंह को उसके अपराधों की सजा मिलेगी और उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। तुम दोनों ने हमें अंधेरे से बाहर निकाला। तुम ही हमारे असली रक्षक हो। उस रात पहली बार कई दिनों बाद शांतिवन में एक गहरी मीठी नींद आई। आसमान में चांद अपनी पूरी शांति के साथ चमक रहा था। अर्नव और वीणा ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से चांदनी रात के रहस्य का पर्दाफाश किया और साबित कर दिया कि सबसे बड़ा डर भूत का नहीं बल्कि लालची इंसान का होता है।